हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज किस वीडियो का दोस्तों जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके लिए बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों इस साल अगर आप 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, यानी कि अभी तक आप स्कूल भी नहीं गए हो, कोचिंग भी नहीं गए हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये 10th और 12th के स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो टॉपिक आज का हमारा यही है कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं वो इस वीडियो में हम आगे चल के आपको बताने वाले कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप 400 नंबर कैसे ला सकते हो। दोस्तों आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और हमने भी बोर्ड एग्जाम दिया है, हमने भी पढ़ा है, तो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यानी कि अगर अभी तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं आता, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या लिखना है, आपको किस तरीके से लिखना है, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप कॉपी में क्या लिखोगे, अगर दोस्तों आपको लिखना क्या है, क्योंकि कॉपी लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, वो भी हम वीडियो में आगे बताने वाले कि आपको कॉपी में लिखोगे क्या। दोस्तों आपको कैसा लिखना चाहिए वो भी हम आगे आपको बताएंगे दोस्तों कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना चाहिए। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा कंप्लीट आपको देखना, ऐसा नहीं करना दोस्तों कि आपने थोड़ा सा 1 मिनट का वीडियो देखा और फिर स्किप करके चले गए। दोस्तों अभी आपके बोर्ड एग्जाम के करीबन 4-5 महीने हैं और दोस्तों तो आप इन 4-5 महीनों में इस वीडियो में ओनली 5 मिनट दे दीजिए, आपकी पूरी समस्या यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 95% लाने से कोई नहीं रुकेगा। कुछ ऐसी ट्रिप्स देने वाले, ट्रिक्स देने वाले, हम आपको 5 ऐसी टिप्स हम देंगे जिसे जानकर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ो तब भी आप 400 नंबर ला सकते हो। तो वो क्या रहने वाली है, चलो आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट जो हमारा रहने वाला है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे तो पहले दोस्तों आपको अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाओगे। अब आप सोच रहे हो कि इसमें हमने क्या नया बताया, इसमें कुछ नया नहीं बताया है दोस्तों, ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। पर दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी गलती कर देते हैं कि बोर्ड एग्जाम में या तो रेड का पेन यूज ले लेते हैं या फिर हरा पेन यूज में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक ही नहीं होती। क्योंकि बोर्ड का ये सख्त रूल है कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपका रेड का पेन यूज में नहीं ले सकते और हरा पेन भी यूज में नहीं ले सकते, नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके नंबर यहाँ पर काटे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में काला और नीला पेन ही यूज में लेना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर निश्चित समय दिया जाएगा कि इतने समय के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको करने हैं। अब सबसे पहले जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको करने होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको करने, अब उसमें इस तरीके से आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अब दोस्तों जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें अगर बी आंसर राइट है तो आपको इस तरीके से OMR में करना है दोस्तों, इसको बी को इस तरीके से फुल ऐसे भर देना है, बाहर नहीं निकालना है, थोड़ा बाहर निकल गया, इस तरीके से आपको ये कर देना है गोला, है ना, इस तरीके से आपको ये भरना है दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न में। अब आगे की अगर हम बात करें, सेकेंड नंबर रूल जो रहेगा हमारा वो ये रहेगा दोस्तों कि इसके बाद में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी आएंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी उसमें आपके होंगे, प्रश्न दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन हुआ या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप जब भी कॉपी लिखना स्टार्ट करते हो, जब भी आप कॉपी लिखना क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हो, तो फर्स्ट पेज में आपको काट पीट कर नहीं लिखोगे। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों, काट पीट आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जितना हैंड राइटिंग अच्छा हो उतना आपको अच्छा लिखने की कोशिश करनी, कि जितना आप अच्छा लिखोगे आप उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। दोस्तों एग्जामिनर जो होता है, यानी कि जो आपकी कॉपी चेक करता है, उसके पास बहुत सारी कॉपी आती है, यानी कि हज़ारों कॉपी आती है, और उसको हज़ारों कॉपी चेक करने के क्या मिलते हैं दोस्तों, रुपए मिलते हैं दोस्तों। और वो चाहता है कि जितना ज़्यादा कॉपी चेक करेगा उसको उतने ही ज़्यादा पैसे
मिलेंगे। वो हर एक कॉपी को लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता, इस तरीके से वो नहीं पढ़ता है। बस वो आपको कॉपी में दिखेगा कि कहीं कोई काट पीट तो नहीं है, आपने आंसर लिखा कैसे है। दोस्तों आपकी हैंड राइटिंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको लिखना है, उतना अच्छा आपको मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। दोस्तों अब रूल नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वो आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपको कॉपी मिलती है, यानी कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा, यानी कि प्रश्न जो पत्र है वो आपका मिलेगा, कॉपी मिलेगी, तो उस समय आपको प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है। जी दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि पेपर मिलते ही क्या करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब फर्स्ट सेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सेक्शन डाल दिया कि हम फर्स्ट सेक्शन कर रहे हैं। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और उसको फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आ रहा है, स्टार्टिंग में 2-4 लाइन आ रही है, उसको करने लगे और बाद में वो भूल गए। तो दोस्तों क्या करते हैं, बाद में उसको भूल गए तो आपकी कॉपी का इंप्रेशन यहाँ पर खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं आता और आप इसको करने लग गए, तो आप फिर इसमें आपको यहाँ पर आपकी कॉपी पूरी खराब हो जाएगी। दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको कॉपी को, जो प्रश्न पत्र है आपका पेपर है, उसको सही तरीके से पढ़ना है और फिर देखना है कि कौन सा सेक्शन आपको सबसे अच्छा आ रहा है, वो सेक्शन आपको डालना है और उस क्वेश्चन को क्रम वाइज से आपको वो करना है। ऐसा नहीं करना कि थोड़ा सारा लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो सोचेगा कि यार इसको 2-4 लाइन आती हैं बस, और फिर वो आपके वहाँ नंबर काट लेगा। वो सोचेगा कि ये एक क्या है, एवरेज स्टूडेंट है, ये पूरी कॉपी में ऐसा ही करता आया हुआ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा नंबर काटना और लास्ट तक काटेगा। क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अगर शुरुआत आपकी अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को सही तरीके से जरूर आपको पढ़ना है, एकदम अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सेक्शन मुझे करना है, वो सेक्शन नंबर भी आपको डालना है। दोस्तों कॉपी लिखते समय आपको गलत शब्द यूज में नहीं लेने, ना तो कॉपी में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या आपको ऐसे करने लग जाओ कि गाना लिखने लग जाओ, नहीं लिखना, गाली भी नहीं लिखना, कसम, ये सब कुछ आपको नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। जो क्वेश्चन अगर आपने सही भी किया है उसमें भी आपके नंबर वो काट लेगा। तो इस तरीके से आपको नहीं करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये करना है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 4 नंबर जो रूल रहने वाला, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको कॉपी में कैसे लिखोगे, कुछ भी नहीं आता आपको कॉपी में, अब कैसे लिखोगे वो हम आपको बताने वाले हैं। कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है विद्युत धारा, कोई क्वेश्चन आया विद्युत धारा से आप क्या समझते हो। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया विद्युत धारा से आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको टिप्पणी देनी है, लिखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मान लो 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब आपको ये आता नहीं है एकदम सटीक तरीके से, तो आपको ऐसा नहीं करना कि आप इसको छोड़ कर आ गए, नहीं करना। करना क्या है, लिखना कैसे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, की पॉइंट ढूंढना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपके माइंड में इस विद्युत वर्ड के बारे में, आपको विद्युत के बारे में कुछ आता है क्या। अगर विद्युत के बारे में नहीं आ रहा तो धारा के बारे में आपसे कुछ आता है क्या। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि इससे रिलेटेड जो आपके माइंड में आ रहा है, इन दोनों वर्डों से रिलेटेड जो आपके माइंड में आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। खाली नहीं छोड़कर ना, एग्जामिनर 100% आपके यहाँ पर नंबर देगा। अगर खाली छोड़कर आओगे तो 100% जीरो मिलेगा, लिख कर आओगे तो 100% नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको एक की पॉइंट ढूंढना है आपको इस क्वेश्चन में। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि जब मान लो कि कोशिका किसे कहते हैं। अब कोशिका आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि कोशिका के बारे में आपके माइंड में जो भी टूटा फूटा जैसा भी आपको माइंड में कोई भी शब्द आ रहा है वो आपको लिख देना है। इस तरीके से वो आपको लिखना, खाली नहीं छोड़ देना। अब दोस्तों और आपको क्या करना है कि कॉपी में जब भी लिखो तो एकदम साफ लिखना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट पेज में काट पीट कर दे, एकदम साफ आपको कॉपी में लिखना है। थोड़ा देखो ये वर्डों के बीच में इतना स्पेस दे देकर आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि एकदम लाइन टू लाइन मिला के, ऐसा नहीं लिखना, थोड़ा स्पेस देना है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने के बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो तो 4 लाइन का आपको गैप देना है। इस तरीके से आपको करना है। और दोस्तों और हम बात करें तो दोस्तों आपको करना क्या है। और दोस्तों एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करना है जो आपको सबसे ज़्यादा आता है। क्या आता है दोस्तों, सबसे अच्छा आता है।
सबसे अच्छा जो आपको आता है वो क्वेश्चन से आपको कॉपी की लिखने की स्टार्टिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि दोस्तों जो क्वेश्चन थोड़ा सा ही आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, उसको करने लगे और बाद में आप भूल गए, तो इसके चक्कर में दोस्तों क्या होगा कि आपसे जो क्वेश्चन अच्छे से आता है आप उसको भी बाद में उसको भी भूल जाओगे। तो जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है पहले उस क्वेश्चन से आपको स्टार्टिंग करनी है, ताकि आपकी कॉपी में थोड़ा इंप्रेशन अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसमें करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन के बारे में जो भी कुछ इमेज बन रही है उस तरीके से आपको लिखना, खाली नहीं छोड़नी। कॉपी जो आपकी रहने वाली है, कॉपी है वो आपको खाली नहीं छोड़नी। कॉपी क्या करनी है दोस्तों, खाली नहीं छोड़नी है। जो भी कुछ दिमाग में आ रहा है बस लिख के आना है। अब दोस्तों हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो जो बिल्कुल ही आपको नहीं आ रहा, तो उसमें क्या करना है, फिर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है उस टाइम, क्या करना है कि पहले ये देखना है कि जो क्वेश्चन जिस चैप्टर में से आया है उस चैप्टर में से आपको कुछ आता है क्या, उस चैप्टर में से कुछ आता है, कुछ भी याद है क्या। अगर ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप 12th का एग्जाम दे रहे हो, 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ तो आपको आता होगा, कुछ भी याद है उस जो उस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया, तो वो ही आपको लिख देना है। क्या करना है दोस्तों, लिख देना है, वो आपको क्या देना है, लिख देना है, और एग्जामिनर आपके नंबर देगा। बस कॉपी आपको खाली नहीं छोड़कर आनी है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है दोस्तों। काट पीट का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं करना। हैंडराइटिंग जितना अच्छा होना है उतना अच्छा आपको करना है दोस्तों, इस तरीके से। अब दोस्तों हमने ये भी आपको बता दिया, कॉपी में आपको कुछ भी नहीं आता तो क्या करना है, पहले तो आपको देखना है कि जिस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आया है उस चैप्टर में से कुछ भी आपको आता है वो आपको लिख देना है, या जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में जो भी आ रहा है बस लिखना है। कॉपी खाली छोड़कर नहीं आनी है। आप क्या लिखोगे वो भी हमने आपको बता दिया कैसे लिखना है। पहले वो उस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है जो आपको सबसे अच्छा आता है, ताकि आपकी कॉपी का इंप्रेशन थोड़ा बढ़े, खराब ना हो। इस तरीके से आपको कॉपी लिखकर आनी है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।